स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जिसमें बोलने वाले के एग्जैक्ट वर्ड कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ तो जो मैं बोल रही हूँ वो डायरेक्ट स्पीच है। ओके, और जो मेरी कही हुई बात को किसी थर्ड पर्सन को अगर बोला जाए तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, जिसमें इनडायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट वर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच इज अ मोड ऑफ नरेशन इन विच आर स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स आर कोटेड विद इन कोटेशन मार्क्स। तो जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें बोलने वाले के जो एग्जैक्ट वर्ड है वो ये इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं वो इसमें लिखे जाते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा नहीं होता, उसमें कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं होते, ना ही कोई कोटेशन मार्क होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पलाश सेड आई एम गोइंग होम। अब ये जो है इन्वर्टेड कॉमास में, इसके अंदर जो बात है ये रिपोर्टेड स्पीच है, और इसके पहले ये जो कॉमा से पहले के जो वर्ड्स हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब है। यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और जो इन्वर्टेड कॉमास में होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एग्जैक्ट वर्ड होते हैं स्पीकर के, यानी कि बोलने वाले के। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय हमें क्या करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट यूज़ करते हैं। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना होता है। हिना सेड माई सिस्टर इज राइटिंग अ बुक, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये ध्यान रखेंगे। जो कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच है, जो कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, और इन दोनों को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इन दोनों को मिलाने के लिए एक कंजंक्शन यूज़ करते हैं जो कि दैट होता है। ओके, और a sentence of direct speech has two parts, the first being the reporting verb which tells who is speaking to whom। reporting verb हमें क्या बताता है कि कौन किससे क्या कह रहा है, ये बताता है। एंड द सेकेंड कंटेन्स द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, और जो इस रिपोर्टेड स्पीच है उसमें एग्जैक्ट वर्ड होते हैं स्पीकर के, स्पीकर यानी कि बोलने वाला। अब जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। वो चेंजेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, एक तो चेंज होते हैं चेंज ऑफ वर्ड्स इंडिकेटिंग टाइम एंड प्लेस। ऐसे वर्ड्स जो हमें टाइम या प्लेस को इंडिकेट करते हैं उनमें भी चेंज होता है, टेंसेस में चेंज होता है, थर्ड चेंज होता है प्रोनाउंस में चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दी है, जो टेबल हर एक बच्चे को लर्न होनी चाहिए, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है। इसमें अगर डायरेक्ट स्पीच में मे होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो माइक में चेंज हो जाता है, कैन कुड में चेंज होता है, विल वुड में चेंज होता है, शैल शुड में, दिस दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर यस्टरडे है तो वो द प्रीवियस डे में हो जाता है, टुडे दैट डे में होता है, टुनाइट दैट नाइट में, टुमारो द नेक्स्ट डे, एगो बिफोर, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक। ये चेंजेस होते हैं जो हमें याद रखने हैं। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस, टेंसेस में क्या चेंज होते हैं, टेंसेस के चेंज करने पे हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में या प्रेजेंट में होता है तो हमारा कोई चेंज नहीं होता है टेंसेस में। फॉर एग्जांपल शिखा सेज, अब ये सेज जो है वो क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो ये जो अंदर का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, टेंस में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जो ये पर्सन्स हैं, सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, वो चेंज होते हैं। शिखा सेज दैट आई मस्ट गो टू माई फुटबॉल प्रैक्टिस, तो उसमें जो टेंस था उसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं हुआ, टेंसेज में चेंज नहीं होता। ही विल से, अब ये विल जो है वो फ्यूचर में होता है, आपको पता है, तो इसमें भी इसके जो टेंसेज हैं उसमें चेंज नहीं होगा। ही विल से दैट, अब क्योंकि यू जो है वो टेंस में नहीं है, प्रोनाउन में होता है, तो फर्स्ट सेकेंड पर्सन है तो वो अकॉर्डिंग चेंज हुआ है आई में, और आई के साथ क्योंकि एम यूज़ होता है तो इसलिए चेंज हुआ है, अदरवाइज में कोई टेंस चेंज नहीं होता है। चेंजेस हमारे तब होते हैं जब जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में होता है, तो हमारे टेंसेस जो है वो चेंज होते हैं। वो चेंजेस कैसे होते हैं हम देखेंगे। अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। अब देखिए मृणालिनी सैड, अब ये सैड जो है ये पास्ट में है, तो जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो टेंसेस भी चेंज होंगे। अब हमारा आई ब्रेक द ग्लास, अब ये ब्रेक जो है वो सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा। तो ये पहला रूल ये हो गया, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में होगा। सिंपल पास्ट का क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, ये आप टेंसेज में भी पढ़ चुके हैं। तो मृणालिनी सेड दैट कंजंक्शन यूज होगा। शी, आई का शी हो गया क्योंकि ये अभी मैं आगे आपको जब बताऊंगी प्रोनाउन का तब एक्सप्लेन करूंगी।
शी, ब्रेक का ब्रोक हो गया द ग्लास। नेक्स्ट है इमरान सेड आई डू माई होमवर्क ऑन टाइम। अब इसमें भी ये पास्ट है रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसमें जो टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का है तो सिंपल पास्ट में ही चेंज होगा। इमरान सेड दैट, आई ही में चेंज हो गया, डू जो था प्रेजेंट का था पास्ट में चेंज हो गया डिड, हिज होमवर्क ऑन टाइम। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर साइंटिफिक फैक्ट हो कोई, या यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या प्रोवर्ब हो, या हैबिचुअल फैक्ट हो, तो टेंसेज में कोई चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड वी कैन मेजर द स्पीड ऑफ लाइट। अब इसमें जो टेंस है वी कैन मेजर द स्पीड ऑफ लाइट, हम स्पीड ऑफ लाइट को मेजर कर सकते हैं, तो ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है, तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड दैट वी कैन मेजर द स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में हमने टेंसेज में कोई चेंज नहीं किया। डायरेक्ट अब सेंटेंस है सोनू सेड द अर्थ इज अ प्लेनेट। अर्थ एक प्लेनेट है, तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। सोनू सेड दैट द अर्थ इज अ प्लेनेट। द सेंट सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गॉड हेल्प्स देम मैंने कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, तो ये क्या है, एक प्रोवर्ब है, कहावत है, मुहावरा है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। देखिए द सेंट सेड दैट द गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो जो टेंसेज हैं कोई चेंज नहीं होगा। ली सेड ही गोज ऑन मॉर्निंग वॉक। वो ली ने कहा कि वो मॉर्निंग वॉक पे जाता है, तो मॉर्निंग वॉक पे जाना उसकी क्या है, ये आदत है, वो हमेशा ऐसा ही करता है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ली सेड दैट ही गोज ऑन मॉर्निंग वॉक। तो ये चार चीज़ें आप याद रखेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, प्रोवर्ब एंड हैबिचुअल फैक्ट अगर होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है रिपोर्टेड स्पीच तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द आंट सेड सिमरन इज स्लीपिंग इनसाइड द रूम। ये रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप टेंसेज में पढ़ चुके हैं, इसका क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, स्लीपिंग इनसाइड द रूम, बाकी सेम ही रहता है, केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब इसकी जगह वॉज हो जाएगा। द आंट सेड दैट सिमरन वॉज स्लीपिंग इनसाइड द रूम। अनुष्का सेड टू मी द टीचर इज कॉलिंग यू। और ये भी हमें ध्यान रखना है, अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि इसमें है सेड टू मी, ये जो सेड है इसके जो है ये एक ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है, तो सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाता है। तो अनुष्का टोल्ड मी दैट द टीचर वॉज कॉलिंग मी, यू जो है वो मी में चेंज हो गया। ये जो चेंजेस होते हैं वो अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में अभी एक्सप्लेन करूंगी, अभी आप टेंसेस पे ध्यान दीजिए। ओके, नेक्स्ट है अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल माई टीचर सेड इंडिया हैज़ वन द वर्ल्ड कप। अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो इसमें हैज़ है तो हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट है। हमें इसे किस में करना है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड होता है, तो माई टीचर सेड दैट इंडिया हैज़ किस में चेंज हो गया, हैड में, बाकी सेम ही रहता है, वन द वर्ल्ड कप। रेहान सेड आई हैव डन माई वर्क। रेहान सेड दैट आई जो है ही में चेंज हो गया, प्रोनाउन है, हैड डन हिज वर्क, क्योंकि उसका काम हो रहा है इसलिए माई जो है वो हिज में चेंज हुआ। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैज़ हैव बीन होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, हैड बीन हो जाता है वर्ब, और ठीक है, बस इसमें ये चेंज करना है आपको, हैज़ बीन की जगह हैड बीन यूज़ करना है। द पियन सेड टू मी द मैनेजर हैज़ बीन कॉलिंग यू। हैज़ बीन से आप पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो आपको क्या करना, अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट था इसलिए सेड टू मी जो है वो टोल्ड मी में चेंज हो गया, दैट द मैनेजर हैज़ बीन हैड बीन में चेंज हो गया, कॉलिंग यू जो था वो मी में चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। सीमा सेड आई हैव बीन टॉकिंग टू द चीफ मिनिस्टर। अब इसमें आई हैव बीन है तो हैड बीन हो जाएगा। सीमा सेड दैट आई शी में चेंज हो गया, शी हैड बीन टॉकिंग टू द चीफ मिनिस्टर, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट में है रिपोर्टेड स्पीच तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। अनुभव सेड आई डिड द वर्क वेरी अर्ली। अब आई डिड किस में होता है, सिंपल पास्ट में यूज होता है ना, तो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, यानी कि डिड किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। अनुभव सेड दैट आई जो है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज हो गया रिपोर्टिंग वर्ब के, ही हैड डिड हैड में चेंज हो गया। डन इसलिए क्योंकि जो डिड है वो काम करने के लिए कहा गया है,
डन द वर्क वेरी अर्ली। अब अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मदर सेड स्वीटी वॉज डांसिंग ब्यूटीफुली। अब ये किस में है? पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि इसमें हैड बीन हो जाएगा। मदर सेड दैट स्वीटी हैड बीन डांसिंग ब्यूटीफुली। द प्रिंसिपल सेड द स्टूडेंट्स वर शाउटिंग इन द क्लास। द प्रिंसिपल सेड दैट द स्टूडेंट्स हैड बीन शाउटिंग इन द क्लास। तो हमें ये ध्यान रखना है, पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। और कुछ चेंजेस और भी होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आर नॉट चेंज। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है यहाँ पे कोई चीज़ तो वो चेंज नहीं होता, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर है तो वो भी चेंज नहीं होता है। अगर हमारा विल होता है तो किस में चेंज होगा? वुड में होगा या शैल में चेंज हो जाएगा। मतलब विल जो है वो वुड में, शैल जो है वो शुड और वुड दोनों में चेंज हो सकता है। विल वुड में ही होगा, शैल जो है दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे यहाँ पे अंकुर सेड आई शैल सिंग अ सॉन्ग इन द पार्टी। अंकुर सेड दैट ही, शैल जो है वो वुड में भी हो सकता है, शुड में भी हो सकता है, वुड सिंग अ सॉन्ग इन द पार्टी। पॉल सेड पूजा विल कम हेयर टुमारो। पॉल सेड दैट पूजा वुड कम हेयर द नेक्स्ट डे। टुमारो जो है वो नेक्स्ट डे में चेंज हो गया। इसके बाद कुछ चेंजेस और हैं। अगर मस्ट दिया हो तो या तो वो हैव टू हो जाएगा, या हैज़ टू हो जाएगा, या हैड टू हो जाएगा। मे माइट में चेंज हो जाता है, कैन कुड में चेंज होता है, शैल अभी हम बता ही चुके हैं शुड या वुड में चेंज होता है, विल वुड में होता है, हैज़ हैव अगर है तो वो हैड टू में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउन बताएंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।